This is a very emotional moment for me because, and so here it is, the YouTube play button. Tell us about your girlfriend. How to come up with the depression and anxiety while doing MBBS? How much money do you earn from YouTube? Yes, it is fun to be a content creator. Hello everyone. So welcome to a new video, and today's video is all about unboxing this YouTube silver play button. This is a very emotional moment for me because मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरे पास एक YouTube का सिल्वर प्ले बटन रहेगा. एंड ऑल्सो ये वीडियो के अंदर मैं 100 के Q&A करने वाला हूँ, जिसका स्टोरी मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डाला था. 1.5 years of content creation on Instagram and 3 months of content creation on YouTube, and we are at this milestone. So YouTube पे अभी मुझे और ग्रो करना है, एंड आई थिंक कि मुझे अभी इंफॉर्मेटिव कंटेंट में ज़्यादा घुसना है, बिकॉज आई थिंक कि जब आप सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देते हो तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है, एंड दैट्स हाउ आई थिंक यूट्यूब पे ग्रो करना चाहिए, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए. एंड आई थिंक कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम 1 मिलियन के आसपास जा सकते हैं. सो आई थिंक लेट्स जस्ट अनबॉक्स दिस यूट्यूब प्ले बटन. इट इज़ लाइक अ वेरी स्पेशल मोमेंट टू मी. लेट्स गो. बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले वी हैव अ लेटर फ्रॉम यूट्यूब. ये जो मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा. एक और लेटर है, एंड सो हियर इट इज़ द यूट्यूब प्ले बटन. वाओ, क्रेजी क्रेजी. Presented to Dr. Yash Chede for passing 1 lakh subscribers. Amazing. I'm so happy to see this in front of my eyes. I'd like to thank each and every one of you who are following me or who are my subscribers, कि आपके वजह से आज मुझे ये अवार्ड मिला है. एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग कंटेंट एंड कीप इंस्पायरिंग ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स एंड डॉक्टर्स आउट देयर. एंड येस, आई ऑल्सो बी पोस्टिंग सम इंफॉर्मेटिव कंटेंट सून, जिससे आप लोगों को नॉलेज मिले. एंड आई वुड लाइक यू टू बी इन दिस जर्नी. सो अभी मैं 100K का Q&A भी स्टार्ट कर लूँगा. फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस नहीं आंसर करूँगा, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आंसर करने वाला हूँ मैं. यूट्यूब पे बेसिकली कंटेंट मुझे इसके लिए डालना है बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड समथिंग टू पीपल, एंड आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी. आई जस्ट वांट टू गिव समथिंग टू पीपल, एंड दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक. कि मुझे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालना है. आई वांट टू डिस्कस अबाउट केसेस, आई वांट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस, एंड सून आई विल बी डूइंग दैट. एंड नाउ आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द Q&A, बिकॉज इतना लंबा वीडियो करना नहीं है मुझे, 7-8 मिनट का ही वीडियो रखना है. सो आई थिंक लेट्स डू इट. योर होम टाउन. मेरा होम टाउन है अहमदनगर, विच इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र. सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट टेल अस अबाउट योर गर्लफ्रेंड. So I think this is the topic which I would like to keep personal, and I don't like to share my personal life on social media. So I won't answer this question. How to maintain a good physique? So maintaining a good physique इतना हार्ड नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो. बीइंग अ अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो. इफ़ यू आर हैंडलिंग योर एकेडमिक्स वेल एंड यू आर फाइंडिंग टाइम फॉर योर हॉबीज़ एंड जिम, आई थिंक इट इज़ प्रिटी ईजी फॉर यू टू मेंटेन अ गुड physique. All you need to do is be in shape, hit the gym regularly. You need to eat a lot of protein. Recommended is 1.2 to 2 grams per kg body weight, and make sure that you don't exceed your maintenance calories in a day, so that you stay in shape and don't put on unnecessary fat. This is the technique which I use to grow. So this is the way I train my body, and I eat in a day for maintaining a good physique. That's it. The next question is it fun to be a content creator? Yes, it is fun to be a content creator, and I like to be a content creator because obviously I like to showcase my life to everyone, and I want to inspire people. देखो, कंटेंट क्रिएशन के 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेजेस ये है कि इट इज़ वर्थ रिवॉर्डिंग, एंड और एक एडवांटेज ये है कि उससे फेम मिलता है एंड यू गेट टू शोकेस योर लाइफ टू अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑडियंस. डिसएडवांटेजेस ये है कि, डिसएडवांटेजेस नहीं बोलूँगा, ड्रॉबैक्स ये है कि
इट इज़ वेरी हेक्टिक, यू नीड टू बैलेंस योर एकेडमिक लाइफ अलॉन्ग विद सोशल लाइफ। और एक ड्रॉबैक ये है कि यू नीड टू ऑल्सो बैलेंस योर ओजी कॉन्टेंट, जिससे आपको फॉलोअर्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ ब्रांडेड कॉन्टेंट। बिकॉज अगर हम ब्रांडेड कॉन्टेंट की तरफ जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा गेम चलता है। सी यू नीड टू टॉक टू ब्रांड्स, यू नीड टू हैंडल द फाइनेंसेस, यू नीड टू मेक स्क्रिप्ट्स, यू नीड टू एडिट एंड फलाना ढिमकाना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट ओवरऑल अगर हम कंटेंट क्रिएशन को देखते हैं तो कंटेंट क्रिएशन इज़ अ लॉट ऑफ फन। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन कि जस्ट टेक आउट योर फोन एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट इवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक इन रिटर्न। यार मैंने भी कभी कंटेंट क्रिएशन इस होप में नहीं चालू किया था कि मैं फेम लूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा। आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई लाइक टू शोकेस माई लाइफ टू एवरी वन एंड आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल। सो कीप योर मोटिव कि आपको इंस्पायर करना है लोगों को, दैट्स इट। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट इंस्टाग्राम एल्गोरिदम्स फॉर अ न्यू क्रिएटर विच यू थिंक दे डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू मी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कैसा है, यू नो, आपका वीडियो जितना छोटा रहे उतना अच्छा, और जितना वैल्यूएबल रहे उतना अच्छा। एटलीस्ट यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू टू द पीपल एंड और यू नीड टू जस्ट शो पीपल व्हाट दे लाइक टू सी और व्हाट दे इंस्पायर टू बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए या मुझे ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए तो आई वुड गो फॉर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, बिकॉज अगर आप किसी को वैल्यू दे रहे हो तो फिर आपको फॉलो करेंगे लोग। ठीक है, सो मैंने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या वैल्यूएबल कंटेंट भी बनाया है, मैंने लाइफस्टाइल कंटेंट भी बनाया है। देखो लाइफस्टाइल कंटेंट कैसा रहता है कि अगर आप लोगों को आपकी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो तो काफ़ी लोग हैं इस दुनिया में जिनको इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी ऐसी लाइफ जीनी है, तो लोग वो वीडियो देखते हैं, लोग वो वीडियो सेव करते हैं। ठीक है, सेम इज़ विद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, जितना आप लोगों को आपके वीडियो सेव करवाने लगाओगे उतना इंस्टाग्राम उस वीडियो को बूस्ट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द पीपल। सो इसके वजह से लोग वीडियो को सेव करेंगे। एंड ऑल्सो कितने लोग आपके वीडियो को शेयर करते हैं, अगर आपका कंटेंट रिलेटेबल है, अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है तो लोग उसको शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को फोर्स कर रहे हो आपके कंटेंट के थ्रू कि वो आपके वीडियो को सेव करे या शेयर करे, तो इंस्टाग्राम उस वीडियो को ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है कि वो और नए ऑडियंस को आपका वीडियो दिखाएंगे। सो दैट इज इट अबाउट द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। यू जस्ट नीड टू मेक वैल्यूएबल कंटेंट, और you can make any content but you need to make it in such a way that people will save it and people will share it. That's it. You don't need to do anything else. What's the salary you get as an MBBS intern? The salary which I get as an MBBS intern is 18,000 rupees. अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग पैसा मिलता है, but I don't think it exceeds about 40,000 या 50,000 rupees as an MBBS intern. So I think कि डेली के खर्चे निकालने के लिए MBBS intern की सैलरी अच्छी खासी है, 18,000 रुपीज़। इट्स नॉट टू लेस, इट इज़ नॉट टू मच। हाउ हार्ड वॉज इट टू अचीव दिस? देखो ऑनेस्टली अगर आप मेरा ओपिनियन मांगो तो मेरे लिए ये हार्ड नहीं था। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। देखो अगर आप साल भर में ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको करने में पसंद है तो वाई विल इट बी हार्ड फॉर यू? तो मैं वही चीज़ें करता था जो मुझे पसंद है। ठीक है, मैं दिन में पढ़ाई करता था, काम पे जाता था, जिम करता था, कंटेंट बनाता था, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करता था, एंड उसी से मुझे फॉलोअर्स मिले, उसी से मुझे सब्सक्राइबर्स है, उसी से मुझे ये सिल्वर प्ले बटन आया। तो दीज आर द थिंग्स विच आई लाइक टू डू। सो आई डोंट थिंक सो इट वॉज हार्ड फॉर मी। हार्ड ये तब होता है जब आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो विच इज़ अनकम्फर्टेबल, विच इज़ आउट ऑफ द वे। ठीक है, सो इट वॉज नॉट हार्ड फॉर मी। व्हाट्स योर मार्क्स एंड रैंक इन नीट एग्जामिनेशन? देखो मैंने नीट दिया था 2019 में एंड मेरे मार्क्स थे 535 एंड माई रैंक वॉज ऑल इंडिया रैंक 30,000। VMGMC कट ऑफ फॉर एडमिशन, as far as I know in 2024 cutoff will go around 670 marks or 660 marks for open category. How do you manage MBBS and other activities? Career guidance देना please. देखो how do I manage things as an MBBS student और how I used to manage? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे पढ़ाई भी करनी है और मुझे कॉलेज भी अटेंड करना है। तो मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे उठता था, 7 से 9 बजे तक 2 घंटे में पढ़ता था, फिर उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे में पढ़ता था और मेरी पूरी दिन की पढ़ाई में वो 3 घंटे में निपटा लेता था। ठीक है, और द ओनली मेन कैच इज़ दैट मैं ये 3 घंटा सिर्फ एग्जाम के पहले नहीं पढ़ता था, मैं डे 1 से पढ़ता था। तो 365 डेज में पढ़ता था फॉर 2 to 3 hours a day, एंड देन मैं कॉलेज भी अटेंड करता था या पोस्टिंग अटेंड करता था, एंड देन आफ्टर 12 o'clock और आफ्टर 2 o'clock यू गेट फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। सो उस टाइम पे मैं जिम करता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता था। तो एक ही दिन में मेरे सभी चीज़ें हो जाती थी कि मतलब लाइक जो भी आपको दिन में चाहिए वो मैं सब एक दिन में कर लेता था, पढ़ाई से लेके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने तक, ऑल्सो विथ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आई यूज टू मैनेज माई लाइफ एंड माई एकेडमिक्स. So that's it. How to come up with the depression and anxiety while doing MBBS? See, this question is too much relatable because जब मैं फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर में था
तो उस टाइम पे मुझे ये एंग्जाइटी का बहुत इशू हो गया था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था। एंड द ओनली थिंग विच केप्ट मी गोइंग वॉज माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। उन्होंने मुझे बोला कि देखो, मेरे मम्मी पापा भी डॉक्टर है बाय द वे, तो उन्होंने मुझे बोला कि फेलियर्स एमबीबीएस के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए इसका मतलब लाइफ हार गए। देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट एग्जाम जिसके अंदर आप फिर से पास हो सकते हो। तो कुछ नहीं, मैंने 2 महीना फिर से पढ़ाई की एंड देन आई पास इन दैट एग्जामिनेशन एंड दैट्स हाउ आई ओवरकम एंग्जाइटी। ठीक है, जब एग्जाम्स आती है आपको हमेशा डिप्रेशन आएगा, आपको एंग्जाइटी आएगा। तो एंग्जाइटी का कैसा है कि यू नीड टू बी काम, यू नीड टू रीअश्योर योर सेल्फ कि नहीं, दिस इज़ वॉट समथिंग आई वॉज, दिस इज़ वॉट आई ड्रेम्ट ऑफ डूइंग एंड दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग, राइट। सो जस्ट ये सोचो कि आप अकेले नहीं हो इस सिचुएशन के अंदर। देर आर 200 मोर पीपल इन योर बैच हु आर सफरिंग थ्रू द सेम एंड हु आर गोइंग थ्रू द सेम। सो आप ये सोचो कि मैं अकेला नहीं हूँ इस सिचुएशन के अंदर, मेरे साथ 200 लोग और हैं मेरे बैच के अंदर जो कि इस सिचुएशन में से जा रहे हैं, और ऑल यू कैन डू फॉर दिस सिचुएशन इज जस्ट स्टडी, राइट। तो क्यों ना आप पढ़ाई करो एंड देन यू गो थ्रू दैट सिचुएशन, एंड रिजल्ट का आप बाद में देखो ना, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। ऑल यू कैन डू इन दैट पर्टिकुलर ईयर इज जस्ट स्टडी एंड बैलेंस योर लाइफ। सो जस्ट डू इट। वाई आर यू थिंकिंग अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा? द ओनली थिंग विच गिव्स यू एंग्जाइटी इज ये सोच के कि रिजल्ट क्या आएगा। तो आप रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत, उसके लिए बस वर्क करो आप, ठीक है। तो यही चीज़ मैं करता था। हाउ मच डिड यू स्कोर इन फिजिक्स इन नीट? आई स्कोर्ड अराउंड 138 आउट ऑफ 180। आर यू द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली? नो, आई एम नॉट द फर्स्ट डॉक्टर इन माई फैमिली। मेरे फैमिली के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरी मम्मी जनरल सर्जन है, मेरे पापा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मेरे दादी के पापा वॉज अ वेटरनरियन एंड मेरे नाना भी एक डॉक्टर है, मेरी आत्या उनके हस्बैंड वो भी डॉक्टर है। सो मुझे बेसिकली मुझे भाव नहीं मिलता मेरे घर के अंदर। हाउ मच मनी डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? सो इसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। बेसिकली यूट्यूब से इतना अर्निंग नहीं होता है जितना इंस्टाग्राम से होता है, एंड मैं यूट्यूब पे कंटेंट भी अभी इसलिए बनाने वाला हूँ ताकि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, एंड दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक इन रिटर्न। आई डोंट वांट मनी फ्रॉम यूट्यूब, आई जस्ट वांट कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करें एंड आई प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल। सो अगर आपको पैसा चाहिए तो प्लीज़ डोंट कम ऑन यूट्यूब। पैसा नहीं मिलता इनिशियल स्टेजेस में यूट्यूब से। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप कुछ और कर लो, आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, बाहर बिजनेस में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो यूट्यूब से मेरा अर्निंग आई गेस लास्ट 2 महीनों में 15,000 रुपये था, जो कि कुछ भी नहीं है। मेरे को इंटर्नशिप से 1 महीने में 18,000 रुपये आता है, तो इतना अर्निंग नहीं रहता है यूट्यूब से, इतना अर्निंग नहीं आता है। व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट? द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ इज़ दैट वाई डिडंट आई स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएशन इन मेड फील्ड फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया मेडिकल फील्ड में, अराउंड हाफ ऑफ माई फाइनल ईयर, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। व्हाट्स योर हाइट ब्रो? माई हाइट इज़ 5'9". ब्रो आई वॉन्ट टू बी अ मेडिकल इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, स्टार्ट कैसे करें? गिव मी सम आइडिया। देखो, अगर आपको मेडिकल फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंसर बनना है या यूट्यूबर बनना है, जस्ट पिकअप दैट कैमरा, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। अब वो कंटेंट कैसा भी हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, या कॉमेडी कंटेंट बनाओ, या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाओ, वो आपके ऊपर है। बट द ओनली एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव यू इज जस्ट स्टार्ट, डोंट थिंक व्हाट पीपल विल थिंक। Is it okay to do MBBS at the age of 22? Yes, it is absolutely okay. If you are okay with it, then किसी और को प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए, राइट? टेल अस समथिंग अबाउट योर वर्कआउट स्प्लिट। देखो, जब मैंने मेरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था तब आई यूज्ड टू डू ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट करने के बाद मैंने पुश पुल लेग स्टार्ट किया। पुश पुल लेग्स में मुझे इतना डिफरेंस नहीं मिला, बिकॉज आप जब तक एक मसल ख़त्म करके उस मसल को फिर से एक ही वीक में ट्रेन करते हो, आपका जो मसल है वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता, एंड देन यू कैन नॉट गिव योर 100%। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एथलीनेक्स के वर्कआउट प्रोग्राम्स। यू कैन सर्च एथलीनेक्स ऑन यूट्यूब, बाय द वे, ही इज़ अ मास्टरमाइंड। सो एथलीनेक्स के वर्कआउट्स में मुझे जो बूस्ट मिला है मेरे फिटनेस जर्नी में, इट इज़ अनबिलीवेबल। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया डोरियन येट्स का वर्कआउट, ब्लड एंड गट्स, जिसके अंदर आप एक दिन पे 2 मसल ट्रेन करते हो, एंड इट गोज लाइक चेस्ट बाइसेप्स, देन शोल्डर ट्राइसेप्स, बैक एंड लेग्स, ऐसे जाता है, ठीक है। सो ये अगर आपने स्प्लिट फॉलो कर दिया तो आपको एक वीक के अंदर 3 रेस्ट डेज मिलते हैं। सो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट और बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप आपके वीक में ये डेज को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए आप उस मन से छुट्टी ले सकते हो, राइट। तो ये वाला वर्कआउट स्प्लिट मैं आपको रेकमेंड करूँगा, डोरियन येट्स ब्लड एंड गट्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर स्किन केयर रूटीन? इसके ऊपर मैं एक इंस्टाग्राम की रील भी बनाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ माई स्किन केयर रूटीन, बट जस्ट एक ओवरव्यू में दे देता हूँ। तो सुबह उठने के बाद आई डू माई फेस वॉश करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ, एंड देन बाहर निकलने से पहले मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ, ठीक है।
शाम को मैं फिर से सोने के पहले फेस वॉश करता हूँ, फिर उसके बाद रेटिनॉल सीरम लगाता हूँ मेरे फेस के ऊपर, उसके ऊपर मैं मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ एंड सो जाता हूँ। कुछ हाई फाई दूसरा 10-10 प्रोडक्ट लगाने के स्किन केयर नहीं करता हूँ मैं, इट इज़ वेरी बेसिक। मैं इससे ज़्यादा मेरे स्किन के ऊपर कुछ लगाता नहीं हूँ, तभी भी मेरी स्किन कुछ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है मेरी स्किन, एंड आई एम हैप्पी विथ माई स्किन। सो आई गेस कि दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड